पूरे विश्व को अपनी सकारात्मक विचारों से कि गंगा बहाने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सहपुरा जैन समाज का बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हैं। महाराज श्री 35 वर्ष हो गए हैं, आप जबलपुर के एक सहपुरा छोटा सा गांव है और आपके चरण वहाँ 35 वर्ष से नहीं पड़े हैं और आपके आशीर्वाद से ही हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। आपके चरणों की प्रतीक्षा और हम चाहते हैं शीघ्र आपका आगमन हो। और महाराज से मेरी शंका है कि आचार्य भगवान इस धरती के साक्षात भगवान थे और जब भी वो कोई उपक्रम प्रारंभ करते थे उसमें बहुत व्यापकता और दूरदर्शिता होती थी। एक उनका उपक्रम प्रतिभा स्थली के रूप में बच्चियों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का था। आज उस प्रतिभा स्थली के प्रति लोगों की एक नकारात्मक मानसिकता ये होती है कि ये प्रतिभा स्थली में सिर्फ हिंदी मीडियम होता है, इसके कारण इस प्रतिभा स्थली में बच्चियों को नहीं भेजते। साथ ही एक नकारात्मकता ये भी है महाराज श्री कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुशासन से बच्चियों को रखा जाता है और जब बच्चियाँ वहाँ से पढ़ने के बाद निकलती हैं तो लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा स्वच्छंद हो जाती हैं। तो महाराज श्री हम चाहते हैं कि गुरुदेव ने तो दूरदर्शिता से इस प्रक्रम को चालू किया होगा, हम चाहते हैं कि आपके सकारात्मक उद्बोधन से प्रतिभा स्थली के महत्व को प्रतिपादित करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, प्रतिभा स्थली परम पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है और उन्होंने इसके माध्यम से हमारे समाज को एक बहुत बड़ी देन दी है। जहाँ तक अंग्रेजी माध्यम का सवाल है, आप तो किसी भी प्रतिभा स्थली की लड़की की अंग्रेजी को एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाली लड़की के सामने टेस्ट करा लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रतिभा स्थली की बच्ची की अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी मिले। माध्यम क्या, वहाँ तो त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है और बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास या अध्ययन की अनुकूलता स्वभाषा में होती है। ये अनुभव सिद्ध और प्रयोग सिद्ध बात है। इसलिए माध्यम के बैरियर को हटाना चाहिए। वहाँ त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन भाषाएं होती है। तो वहाँ अगर कोई बच्ची पढ़कर निकलेगी तो और अधिक परिपक्वता को प्राप्त होगी। दूसरा सवाल है कि वहाँ अनुशासन, देखिए अनुशासन वहाँ दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि घर आने पर के बाद स्वच्छंद हो जाती, उसमें जवाबदार प्रतिभा स्थली नहीं माँ बाप है, क्योंकि आप अपने बच्चों में अनुशासन और संस्कार चाहते ही नहीं। एक बच्ची मेरे पास आई जो प्रतिभा स्थली में पढ़ती थी, अपने माँ बाप को साथ लेकर आई। बोले महाराज जी इनको समझाइए। बोले क्यों? बोले हमें प्रतिभा स्थली क्यों भेजे? मैं उनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला संस्कार देने। इनसे पूछिए हमें प्रतिभा स्थली क्यों भेजे? मैं उनकी तरफ देखा, बोले संस्कार देने। तो बेटी ने जो बात कही आप सबको ध्यान देने लायक है। बोले महाराज जी संस्कार किसको बोलते हैं इनको बताइए। मैं वहाँ रात में नहीं खाती, मैं आलू प्याज नहीं खाती, तो इन्हें मुझे देखकर खुद रात्रि भोजन और आलू प्याज त्यागना चाहिए कि मुझे रात्रि भोजन और आलू प्याज खाने के लिए फोर्स करना चाहिए? ये हमें क्या संस्कार देंगे? इनने कहा है कि हम संस्कार देने भेजे, इनको संस्कार से मतलब ही नहीं है। संस्कार का सम नहीं जानते, संस्कार क्या जानेंगे? उस बेटी ने कहा। मैंने कहा बिल्कुल बिटिया सही कह रही, तुम संस्कार जो देना चाहते हो वो संस्कार भी खुद से शुरुआत करो। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो प्रतिभा स्थली के गेट से बाहर निकलते ही तुम्हें यहाँ खाने नहीं मिलता, ये खाओ, खोमचा में खड़े हो जाते हैं, होते हैं। तो ये क्या है? चाट के ठेले में खड़े हो जाते हैं, ये क्या है? आप कह दो कि बच्चे स्वच्छंद हो जाएं, आपने चाहा ही नहीं कि उनको संस्कार मिले, तो स्वच्छंदता तो होगी। दोनों तरफ से जब बात व्यवस्थित होती है तो रास्ता खुलता है। इसलिए संस्कार गढ़ने चाहिए, संस्कार थोपे नहीं जाते। हम उनको आध्यात्मिकता की तरफ से देखें और प्रतिभा स्थली से बाहर निकलने के बाद भी हम उनके ऊपर पूरा ध्यान दें। ये एक बात सही है, ये पूरा सर्वेक्षण है। ग्रामीण परिवेश से बाहर जाने वाली बच्चियों में भटकाव ज़्यादा होता है, ये रिपोर्ट है उच्च शिक्षा में।
ऐसे ही प्रतिभा स्थली आदि से बाहर निकलने के बाद भटकाव हो सकता है यदि जागरूकता ना हो। जो संकल्पित और समर्पित है वही बचते हैं। तो ये चीज़ें बहुत तथ्यात्मक, मैं ये नहीं कहता शहर वाले बिल्कुल ठीक होते हैं, दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बात सामने आई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्ते।